देखिए, एक मुसलमान होने का मतलब ये है कि मेरा ये बिलीव है ता क़यामत कि वो आखिरी इंसान जो अल्लाह ताला से इन टच थे, वो आखिरी इंसान जिन तक अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए अपनी मंशा को वाज़े किया, वो थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत तक वो आखिरी इंसान हैं जो हमें बता के गए कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं। तो यानी कि इख्तलाफ सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात से नहीं हो सकता, उसके अलावा तो सबसे इख्तलाफ हो सकता है, चाहे वो कितने ही जय्यद आलिम हो, कितनी ही बड़ी फॉलोइंग हो, या वो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जिससे हमें बड़ी इमोशनल अटैचमेंट भी बेशक हो चुकी हो। लेकिन अगर किसी की फाइंडिंग निकलती है कि यार नहीं ये गलत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक ये गलत है, तो उसको महज इस बात पर रद्द तो नहीं किया जाना चाहिए कि किसी और ने कह दिया। तो दीन में सिर्फ इख्तलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हो सकता, बाकी सबसे इख्तलाफ हो सकता है। क्यों हसन भाई? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, ये बात तो अब तय हो जानी चाहिए है कि दीन का तन्हा माखज़, रेफरेंस, सोर्स, जब मैं कहता हूँ दीन का तन्हा माखज़ तो इससे मुराद क्या है? भाई, मैं दुनिया में आया हूँ, बड़े बड़े सवाल मेरे सामने हैं। मेरे सामने अफलातून की भी एक थ्योरी है, सुकरात की भी है, और फिसागोरस की भी है, और बड़े बड़े साइंटिस्ट की भी है, और स्टीफन हॉकिंग भी बात करता है। वो सब बातें मैं अक़ल और शऊर और मुशाहिदे और इन जो हवास मेरे पास हैं, इसकी बुनियाद पे परखूँगा। सही लगेंगी कबूल कर लूँगा, नहीं लगेंगी रद्द कर दूँगा। ये मेरा ज़रिया इल्म है। दुनिया के अंदर मैं चीज़ों को, हक़ाइक़ को इसी तरह परसीव करता हूँ। ये दीनी हकीकत क्या होती है, या पैगम्बर आकर क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि एक ऐसा ज़रिया इल्म, नया ज़रिया इल्म जिसको मैं नहीं जानता था, जिस तक मेरी रसाई नहीं थी, उसको अपना कर खुदा की बात मुझ तक पहुँचाते हैं। वो बात इल्म और अकल के मुसल्लमात के बिल्कुल मुताबिक है। वो बात मुझ तक जो पहुँच गई है, वो भी दुनिया का जो कतई तरीन ज़रिया है इल्म की तरसील का, उसके ज़रिए पहुँच गई है। लेकिन वो एक नया ज़रिया इल्म है। वो खालिक की बात मुझ तक पहुँचा रहे हैं। वो कोई फ़लसफ़ा नहीं बयान कर रहे, वो कोई अकली इस्तंबात नहीं बयान कर रहे, वो कोई अपना नुक्ता नज़र या नज़रिया मुझ तक नहीं पहुँचा रहे। वो बता रहे अल्लाह ये कहता है। मेरा अल्लाह से कोई राब्ता नहीं है, आपका कोई राब्ता नहीं है। पैगंबर का अल्लाह से राब्ता होता है। तो दीन क्या है? वो जो पैगंबर ने बताया, इसलिए कि पैगंबर को खुदा बताता है, ना मुझे बताता है ना आपको बताता है। तो तन्हा माखज़ पैगंबर की ज़ात है। पैगंबर जिस चीज़ को दीन करार देंगे, वो दीन करार पाएगा, क़यामत तक दीन करार पाएगा। वो चाहे मुझे समझ में आए ना आए, मैं गौर करूँगा उस पर कि क्या वजह है, समझ में नहीं आ रहा। अगर ख़ुद पैगंबर कहता है कि फ़ितरत के मुताबिक है, तो क्यों मुझे महसूस हो रहा है कि फ़ितरत के मुताबिक नहीं है? गौर व फ़िक्र का अमल, नक़्द व नज़र का अमल, चीज़ों की हकीकत को दरियाफ़्त करने का अमल, वो मैं पूरी ज़िंदगी करूँगा। लेकिन दीन वही है जो पैगंबर देता है। पैगंबर ने वो दीन देने के बाद मुझे किस चीज़ का पाबंद किया है? अल्लाह की और रसूल की इताअत का, और नज़्म इज्तिमाई के अंदर रहते हुए उलुल अम्र की इताअत का। पूरे कुरान को पढ़ जाएँ आप, कोई एक आयत नहीं है जहाँ पर अल्लाह ताला ये बयान करें कि मेरे दीन पर गौर व फिक्र के नतीजे में कोई रिवायत जन्म ले, उस रिवायत के अंदर बड़े बड़े अकाबिर उलमा हों, तो अब मुसलमानों पर यह लाजिम है कि वो उन उलमा की पैरवी करेंगे या उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ नहीं करेंगे। ये तो एक तरफ, इसके बिल्कुल बरखिलाफ इस रवैये के ऊपर तबसरे मौजूद हैं कि जो तुमसे पिछली कौमें थीं, इनकी बड़ी नाकामी का सबब यह है कि इन्होंने अपने अहबार, अपने रुहबान, अपने फ़िक्री उलमा, अपने मजहबी पेशवाओं, अपने प्रोहतों, अपने फरीसियों को वो मकाम दे दिया जो मकाम पैगंबरों को मिलना चाहिए था। तो हमारे लिए बतौर मुसलमान ये सबसे बड़ा इम्तिहान। आपको हैरत होगी ये बात जान के, मैं अक्सर ये चीज़ें देखता हूँ अपने इर्द गिर्द, लोग पूरे एतमाद के साथ ये बात कह रहे होते हैं, कभी हम गौर नहीं करते कि हम क्या, भाई हमारी शनाख्त है कि हमने सरेंडर कर दिया पैगंबर के सामने। जब हम पैगंबर के सामने सरेंडर करते हैं, असल में तो खुदा के सामने सरेंडर कर रहे होते हैं, तो हम इस बात का ऐलान कर रहे होते हैं कि हम किसी शख्स के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। अगर हम किसी शख्स को वो मकाम दें, तो आप सोचें कि फिर क्या हमने हकीकत में पैगंबर पर ईमान लाए हम? यहाँ पे एक और पॉइंट कि मुसलमान होने के बाद ये समझना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो कि आखिरी नबी और रसूल थे, उसके बाद किसी शख्सियत का किसी किस्म की गलती से बालातर होना, यानी कि ये एट्रीब्यूट करना कि फ़लाँ अल्लामा, चाहे वो जितने ही बड़े स्कॉलर हों या परहेज़गार हों, कि वो गलती कर ही नहीं सकते। और आप अगर ये कहें कि फ़लाँ XYZ आलिम ने या अल्लामा साहब ने ये गलत कहा था, तो आप जो है, ये तो बड़ा कुफरिया किस्म का अकीदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी इंडिविजुअल से
और उसके काम से इनफेलिबिलिटी अटैच करना, मासूमियत अटैच करना, क्या ये भी जायज़ है किसी मुसलमान? यानी ये तसव्वुर तो असल में दीन के उस पूरे तसव्वुर के ख़िलाफ़ है। भाई पैगंबर को भी मैं मासूम क्यों समझता हूँ? इसलिए कि अल्लाह ताला एक शख्स का इंतखाब करते हैं, उसको दीन पहुँचाने का ज़रिया बनाते हैं, तो उसके बारे में कहते हैं कि भाई तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, और अगर कहीं कोई इज्तिहादी ख़ता भी हो जाए तो अल्लाह ताला उस पर कायम भी नहीं रहने देते। दीन के मामले में उसके इब्लाग में कोई कमी कोताही का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो वहाँ पर तो अल्लाह ताला निगरानी फरमा रहे होते हैं। यहाँ तक कहा, आपको हैरानी होगी कुरान मजीद के अंदर, कि अगर ये जो चीज़ हमने तुम्हें दी है इसको पहुँचाने में कोई कमी कोताही और तरद्दुद का इज़हार हुआ तो हम रगे जान तक काट देंगे, क्योंकि ये हमारा काम है। उसमें पैगंबर का भी कोई इख्तियार नहीं होता। तो पैगंबर तो असल में ज़रिया बनता है अल्लाह की बात को पहुँचाने का। इस वजह से हम उसके बारे में ये मानते हैं कि पैगंबर की इस्मत क्या है, पैगंबर को क्यों ये एट्रीब्यूट हासिल है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने एक शख्स को वहाँ पे मुकर्रर किया। तो हमारे यहाँ ये जो आम रुझान बन गया है, ये इस कदर ख़तरनाक रुझान है कि इससे पूरा का पूरा दीन आपके हाथ से निकल जाता है। दीन किस चीज़ का नाम है? अल्लाह और उसके रसूल को जो हैसियत देनी थी, वो हैसियत आगे बढ़ के मैंने इंसानों को दे दी। यानी आप ज़रा तसव्वुर करें कि मैं एक इंसान के बारे में ये कह रहा हूँ कि उन्होंने किसी चीज़ पे गौर कर दिया था, अब उनसे इख्तलाफ नहीं हो सकता। तसव्वुर करें इस बात। गौर भी कर दिया था, और नाउज़ुबिल्लाह ये तक प्रेवलेंट नहीं है हमारे कई सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में या रिलीजियस फ़िरक़ों के अंदर कि नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निगरानी कर रहे थे, सो एंड सो आलिम ने जो किताब लिखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद डिक्टेट कर रहे थे, अल्लाह ताला ने जो है उनको ये इल्म दिया था, अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई थी उस लिटरेचर की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पता नहीं सैकड़ों साल के बाद जो है वजूद में आया। तो हम तो ये भी कहते हैं ना। देखिए, यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में पिछली कौमों को जो तंबीह की है और बताया है कि ये जिन चीज़ों को तुमने गुमराही के तौर पे इख्तियार कर लिया और फिर इसके लिए अल्लाह की तरफ वो बातें मंसूब की, इफ्तरान अल्लाह क्यों करनी पड़ी अल्लाह की तरफ मंसूब बातें? इसलिए कि अगर आप अपने ख्याल से कोई दीन पैदा करेंगे तो फिर लाजिमन आपको उसकी सनद अल्लाह से मिलानी पड़ेगी। तो फिर आप क्या करेंगे? किससे गढ़ेंगे? फ़ज़ाइल की बातें करेंगे, फ़लाँ साहब को ख्वाब में ये आते हैं, फ़लाँ के साथ तो दुनिया में ये मामला हुआ, फ़लाँ के साथ तो ये मुआज़ा दिखाया गया। ये करने की ज़रूरत क्यों पैदा होती है? इसलिए पैदा होती है क्योंकि हमें लगता है कि हम खुदा के दीन से एक इनहराफ की तरफ जा रहे हैं। जो मकाम पैगंबर का था वो अगर हम अपनी किसी बरगज़ीदा हस्ती को दे रहे हैं तो अब हम वो सारे काम जो पैगंबर के साथ होते थे इनके साथ भी ज़मीन पर करके दिखाएं। हम ये बताएं कि देखो खुदा की मायत का ज़हूर होता है इनके साथ, खुदा उतरता है रोज़ाना, इनके साथ गुफ्तगू होती है, कमरों में आता है। और ये जो रोज़ाना आप सुनते हैं, आप जाइए यूट्यूब के ऊपर, मज़हब के नाम पर जो आपको किस्से सुनाए जा रहे होते हैं, फ़लाँ बुज़ुर्ग निकले तो खाना काबा उनके पीछे निकल गया, फ़लाँ ने इशारा किया तो मुर्गी के अंदर जान आ गई, फ़लाँ ने ये किया तो ये हो गया, फ़लाँ का धोबी ये करेगा वो करेगा। ये सारे किस्से क्या हैं भाई? दीन इतना पाकीज़ा, इतना मुहकम, इतना सादा, इतना वाज़े आपके सामने मौजूद है कि उसको जानने के बाद किसी किस्से, किसी कहानी, किसी बुज़ुर्ग की फ़जीलत, कोई नुक्ता नज़र बयान करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इल्म की रिवायत पैदा होगी जब आप कुरान पे गौर करेंगे, सुन्नत पे गौर करेंगे, हदीस पे गौर करेंगे। इख्तलाफ भी पैदा होंगे, उस इख्तलाफ में एक दूसरे को इस्तदलाल की बुनियाद पर आपने कबूल भी करना है और इस्तदलाल की बुनियाद पर रद्द भी करना है।